ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग लाहौर में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम बात करें वार्डन्स की तो वो चाहे मर्द हों या कोई भी औरत हो, ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली जब हम तपती धूप में इस तरह वार्डन्स को अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए देखते हैं। और फिर उतनी ही जब शदीद सर्दी होती है तब भी ये जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और ये इतना एट टाइम्स टायरिंग काम लगता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए सिग्नल पर वेट करना इतना मुश्किल हो जाता है। और ये लोग जो हैं वो भरपूर तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो फुलफ़िल कर रहे होते हैं। अच्छा, एक तो ये बात, फिर मर्दों का काम इतना मुश्किल होता है लेकिन हमें अक्सर अब ख़वातीन भी नज़र आती हैं। इसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा एक एक्सपीरियंस भी रहा हुआ है, वो मैं आगे चलकर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करूँगी। ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस सबसे बढ़कर ख़वातीन को इस फील्ड में आने देना, क्योंकि अब ख़वातीन बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है, मुख्तलिफ शोबों में अपनी कारकर्दगी का, काबिलियत का लोहा भी मनवा रही हैं। लेकिन बहुत सी जगहों पर ख़वातीन के लिए उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़, यकसा मौक़े मौजूद नहीं होते जिस तरह से मर्दों को होते हैं। लेकिन अगर हम पुलिस की फील्ड में देखें तो इसको लेकर स्पेसिफ़िकली काम किया जा रहा है और ये विज़न भी है आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार साहब का, जिस तरह से मैंने पहले भी ब्रेक से पहले बात की थी। इसी विज़न को आगे लेकर चलते हुए जो ख़वातीन वार्डन्स हैं उनको प्रमोट किया गया। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको सेक्टर इंचार्ज तैनात किया गया है, यानी कि विज़न ये है कि ख़वातीन के लिए भी पुलिस की फील्ड में दफ्तर हो या फील्ड हो, यकसा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। और आज हमारे साथ ऐसी ही दो ख़वातीन मौजूद हैं। इंस्पेक्टर फहमीदा ज़ीशान, इंचार्ज एजुकेशन यूनिट, हमारे साथ शो में मौजूद हैं। फहमीदा, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अब सेक्टर इंचार्ज तैनात कर दिया गया है, लेकिन आपका काम किस नौयत का होगा इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन ज़रा करवा दें अरूसा हुसैन का, जो कि पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं और ये किस तरह से काम कर रही हैं फील्ड में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको भी बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहूँगी। गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। फहमीदा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट, जब हम इसकी बात करते हैं तो आपके ज़िम्मे क्या क्या काम है? अस्सलाम वालेकुम मैम, इंचार्ज एजुकेशन ऑल ओवर द लाहौर इंचार्ज होती है। हमारे जो भी एजुकेशन से रेलेवेंट काम होते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स के अलावा हमारी रोड एक्टिविटी होती है, और इसके अलावा हमारी फैमिली स्पोर्ट गाला होते हैं। ये तमाम तर जिम्मेदारी जो है इंचार्ज एजुकेशन की होती है। मेरी जो एजुकेशन यूनिट है 12 लोगों पर मुश्तमिल है। अच्छा, और वो आप सिर्फ ख़वातीन को लीड करती हैं या आपकी जो यूनिट है उसमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं? नहीं मैम, ओवरऑल मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं मेरे यूनिट में, और हम मिलके जो ये सारा टास्क वो कंप्लीट करते हैं। और हम लिमिटेड नहीं है कि हम एक एरिया तक, हम पूरे लाहौर में जिस जगह पे जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारी जो कैंपेन, हम बेसिकली CTPL का जो मेन मोटो है वो है कि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि चलानिंग शायद हमारा एक टारगेट, ये वो बिल्कुल मिसकंसेप्शन है उनका। चलानिंग हमारी सबसे एंड पर है। तो हम जब भी कोई लॉ इन्फोर्समेंट करते हैं उससे पहले हम कंपेन करते हैं। वो कंपेन सारी मेरी जिम्मेदारी होती है। हम ऑल ओवर लाहौर अपनी अच्छा, जो कैंपेन्स आप कर रहे हैं इसका मकसद क्या होता है? किन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए होती हैं या आपके अपने लोगों के लिए ही होती हैं? फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। नहीं मैम, ये ऑल पब्लिक के लिए होती है। कंपेन का मकसद ये होता है कि हम लोगों को अवेयरनेस दे दें कि आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। अब जैसे आप देखें कि हमारे CTO साहब आए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए। हेलमेट का आपने देखा कि बहुत परसेंटेज अच्छी हो गई। इसके अलावा रोंग पार्किंग, इंक्रोचमेंट देखें कि कहाँ पे इंक्रोचमेंट थी, और अब बिल्कुल रोड क्लियर होते हैं और आप लोग को मुश्किल भी नहीं होती पब्लिक के लिए कि वो जाएं, क्योंकि इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा जो मसला होता है जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो स्मूथ फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल। तो ये हम भी लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। अगर आप लोगों को आपने फॉलो नहीं किया तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट आएगा। तो मैम वो हमारी 2 से 3 हफ्ते की कैंपेन होती है जो हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी अरूसा कि आपका क्या काम है? आप पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं। मेरा एक पेट्रोलिंग ऑफिसर से वास्ता पड़ा था, ये बहुत तपती धूप थी, गर्मियाँ थी और मैं हैरान थी किस तरह से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती हैं। यानी कि मतलब
इतनी गर्मी में, इतनी शदीद धूप में आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सो ये बहुत मुश्किल एक टास्क है। सो ख़वातीन को कितना फिर अपने खुद को मजबूत करके ये काम करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और बीइंग अ पेट्रोलिंग ऑफिसर मैंने एक नई दुनिया देखी है रोड पे। पहले ये होता था जब मैं इस फील्ड में नहीं आई थी, तब तो मुझे ये था कि मतलब जो ट्रैफिक होती है सिर्फ इस पे चलान होते हैं, मतलब हम लोग जब वायलेशन करते हैं वो चलान से बड़ा डर लगता था। लेकिन इस फील्ड में आने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये बहुत एक अच्छी और बहुत ज़्यादा नॉलेज इन्हेंस होता है इसमें आके आपका। आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि सिर्फ चलाने ही काफ़ी नहीं है, सब कुछ है इसमें। पहले हम लोग, जैसे मैडम ने अभी आपको बताया कि प्रॉपर एक मैडम एजुकेशन फील्ड में रहते हुए लोगों को अवेयरनेस देते हैं, फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। जब लोग ज़रा थोड़ी कोशिश करते हैं कि वो एजुकेशन उनकी कम हो जाती है, फिर हम चलान के ज़रिए उन्हें बताते हैं। अच्छा, आप चलान करती हैं ना? डेफिनेटली हम अच्छा, चलान मुझे भी ये करते बताएं कि यहाँ तो अगर किसी मर्द को, कोई लड़का अगर ड्राइव कर रहा है, कोई अगर वार्डन खड़ा हुआ है तो उसकी जान खाते हैं, चालान ना करें, तरले मिलते हैं, और फिर अक्सर जो है वो प्रेशराइज भी कर रहे होते हैं, कोई ना कोई कार्ड दिखा देते हैं कि हम इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। सो आपके लिए चालान करना कितना मुश्किल होता है और हैंडल करना ये मर्दों को खास तौर पर? एग्जैक्टली, ये आपका बड़ा मजे का क्वेश्चन है। बीइंग अ फीमेल जब मैं बोलती हूँ ना, क्योंकि हमारी वीरिंग इस तरह की होती है कि पता नहीं चलता कि मेल है या फीमेल है ऑन रोड। अच्छा, ऐसे ही हमारा मतलब गेटअप होता है। 250 हैवी बाइक हम लोग चलाते हैं, जो कि आसान काम नहीं है। और वो जो शक्ल तो बाप की नजर आ रही होती है ना? नहीं, हमने मास्क वेयर किया होता है, ग्लासेस पहने होते हैं, अच्छा। गॉगल्स लगाए होते हैं, तो इतना नहीं पता लगता। जब हम बोलते हैं तब वो एकदम हैरान हो जाते हैं, अच्छा ये तो मैडम है। और वो एक बड़ा मज़े का सीन होता है कि वो सिन्फ़े नाजुक वाला वर्ड बीच में आ जाता है। जो मेल मेंबर्स है ना, वो ज़्यादा शौक से चलान करवाना पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। और फीमेल वो पहले थोड़ी तारीफ करती, कहती है प्लीज़ मत करें, लेकिन जब वायलेशन कैप्चर हो गया तो फिर तो चलान ज़रूरी है ना। नहीं तो फिर आपका दिल नरम हो जाता है? आपका माफ कर देती है? कभी हो भी जाता है, कभी हम कहते हैं नहीं भाई नहीं। रिक्वेस्ट जो है ना वो बहुत मैटर करती है। हाँ, अक्सर लोग जो है ना वो गाड़ी से निकलते साथ ही रोप डालने की कोशिश करते हैं। नहीं, पुलिस के आगे तो फिर रोप नहीं ना चलता, तो बुरी बात है। फिर हम लोग जब अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं तो फिर आवाम पे भी कंफर्म्ड है कि वो अच्छे तरीके से बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा फहमीदा, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, आपका काम कितना मुश्किल है? मतलब ख़वातीन एक तो जो घर से बाहर निकलती है ना, उनके लिए वैसे ही चीज़ों को मैनेज करना और हर चीज़ को साथ लेके चलना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये वही औरत बता सकती है जो रोज़ाना घर से बाहर निकलती है। उसको हर कदम पर मुझे तो लगता है आपकी हरासमेंट होती है, आपको मुख्तलिफ लोग जो आपको मुख्तलिफ अंदाज में स्टेयर कर रहे होते हैं उनको बेयर करना पड़ता है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपने हर तरह के लोगों से मिलना है और उनको डील करना है, और फिर इसमें अनपढ़ बंदा भी होगा, पढ़ा लिखा बंदा भी होगा, लैंड क्रूजर वाला बंदा भी होगा और गधा गाड़ी वाला बंदा भी होगा। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? मैम इसमें मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि आपने कहा कि बड़ा टफ होता है। नो डाउट कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भी यूज टू हो जाते हैं। और चूँकि हम एक डिसिप्लिन फोर्स हैं, इसलिए हम हमें जो टास्क दिया होता है उस टास्क को हम बहुत अच्छे तरीके से जो है ना फुलफिल कर लेते हैं। मुश्किलात कभी कभार आती हैं, जाहिर है पब्लिक है, जैसे आपने बताया कि रवैये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो उसमें ये है कि मैम सबसे पहले जब हम उनसे बात करते हैं ना, उनका आधा गुस्सा इस तरह ठंडा हो जाता है कि हम अस्सलाम वालेकुम और बड़ी रिस्पेक्ट से उनसे बात करते हैं। वो फौरन जो उनका टेम्पर हाई होता है ना, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इस तरह ये होता है। दूसरा, फीमेल होने का एज ये होता है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि मेल के साथ उनके और रवैये होते हैं, जब हमारे साथ वो बात करते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो ऐसे लगता था कि ख़वातीन के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे तो ये याद पड़ता है जब हम स्कूलों में थे और जो हमारी क्लास के बॉयज़ होते थे वो टीचर्स को बड़ा तंग करते थे, वो मेल टीचर्स से बिल्कुल काबू में रहते थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ख़वातीन के लिए लीडरशिप जहाँ पर रोल हो और आपने मर्दों को देखना हो, तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते होंगे और बात नहीं मानते होंगे। लेकिन आप तो बिल्कुल उलट स्टोरी बता रही हैं। हाँ नहीं बिल्कुल मैम, ये हमारा वो एक्सपीरियंस है जो हमने फील्ड में आके लिया। जब हम इस जॉब में नहीं थे तो हम भी आम दूसरे लोगों की तरह फीमेल सिन्फ़े नाजुक थी। लेकिन मैम जब हमने ट्रेनिंग करके रोड पे आए हैं, जब हमने रोड पे आते जनरल ड्यूटी की है, जनरल ड्यूटी हमारी होती है ट्रैफिक, वो रोड पे जो खड़े होके चलान करते हैं जैसे वार्डन्स करते हैं, हमने चलानिंग भी की। और आपको मैं एक चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करूँ कि हम 70% लोगों को ऑब्लाइज करते हैं
और सिर्फ 30% चलान करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास अब वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। आखिरी 5 सेकंड्स में आपने बताना है कि इख्तियात या लोगों को कोई एडवाइस जो ड्राइविंग कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारी नौजवान नस्ल है जो वन व्हीलिंग करके बड़े स्टंट मारने की कोशिश करते हैं और लोगों को मुतासर करने की, तो कोई एक ओवरऑल आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी? एक छोटी सी एडवाइस है यंगस्टर्स को कि प्लीज़ केयरफुली आप ड्राइव करें, और ओवरऑल सबके लिए ये है कि फ़ीमेल का स्पेशली ख्याल रखें ऑन रोड। आप ये मत समझें कि वो अकेली है। ख्याल ये नहीं रखना कि उनको घर तक छोड़ के आना, ख्याल ये ख्याल तो अब कबल अज़ वक्त से है ना, वो नहीं चाहिए। ये कि अगर वो कहीं पे कंफ्यूज हो रही हैं तो उन्हें परेशान मत करें, क्योंकि अगर आप उन्हें परेशान करेंगे तो डेफिनेटली फीमेल ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो ऑन रोड आपको नजर आएंगी और सख्त अंदाज में नजर बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मर्द जितनी मर्जी गलत ड्राइविंग कर लेना, उनको कोई भी ऐसे गुस्से से उतना स्टेयर नहीं करता। खातून सही भी ड्राइविंग कर रही होगी ना, सारे ऐसे गौर गौर से देखेंगे, उसकी गाड़ी पीछे करवाने आएंगे, उसको गुजरते गुजरते कोई ना कोई जुमला पास कर रहे होंगे। अच्छी खासी खातून का नाम भी बदनाम है कि खवातीन अच्छी ड्राइविंग नहीं करती और उनको कंफ्यूज करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा हरगिज मत करें। बट बहरहाल बहुत शुक्रिया रुसा हुसैन एंड फहमीदा ज़ीशान हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।